नमस्कार मित्रों, आज के एपिसोड में हम ज्योतिष शास्त्र में आरोग्य के बारे में जानेंगे। कुछ लोगों की आरोग्य की बहुत ज़्यादा फरियाद होती है आरोग्य के बारे में। आरोग्य ज़्यादातर बिगड़ता रहता है और कुछ लोगों को कुछ भी ज़्यादातर आरोग्य के बारे में फरियाद नहीं होती है। बिल्कुल पूरे साल भर कभी भी बीमार भी नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो कुछ ना कुछ तो है कि जो आरोग्य के बारे में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुछ प्रकाश डाल सकते हैं हम। अच्छे आरोग्य के लिए जन्म लग्न कुंडली के अंदर 3 बातें जरूरी है। 3 बातों के ऊपर प्रकाश डालना पड़ता है। एक तो जन्म लग्न जो होता है यानी कि कुंडली का प्रथम भाव, पहला भाव। दूसरी बात है जो जन्म लग्न कुंडली का जो पहला भाव है उसका राशि का स्वामी ग्रह कौन है। और तीसरी जो बात है वो जन्म लग्न कुंडली के प्रथम भाव का जो कारक ग्रह बोलते हैं, कारक जो कारकत्व है जिसके हाथ में, वो ग्रह। ये 3 बातों को इसके अंदर आरोग्य के लिए देखनी और चकासनी पड़ती है। तो ये जो सबसे पहली बात मैंने बताई कि जन्म लग्न कुंडली का लग्न मतलब में कुंडली का प्रथम भाव जो होता है। तो प्रथम भाव के स्थिति क्या है, प्रथम भाव की स्थिति क्या है, वो देखना पड़ता है। जन्म लग्न कुंडली में प्रथम भाव जो है उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, 1 या 2 पाप ग्रह जन्म लग्न में ना पड़े हो, प्रथम भाव पाप कत्री में ना आता हो। पाप कत्री का मतलब है प्रथम भाव से 12वां भाव और दूसरा भाव, ये दोनों भाव के अंदर कोई पाप ग्रह पड़े हो, दोनों साइड पाप ग्रह पड़े हो तो लग्न भी पाप कत्री में आ जाता है। मतलब में उसका पाप प्रभाव लग्न को भी असर करता है। तो उससे भी दिक्कत रहती है आरोग्य के लिए, क्योंकि पहला भाव आरोग्य का है। अब जन्म लग्न कुंडली का जो लग्नेश ग्रह है, वो लग्नेश ग्रह कहाँ बैठा है कुंडली में, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जो भी कुंडली का जो लग्नेश है वो ही सर्वस्व है। तो लग्नेश ग्रह बलवान है या नीच ग्रह की राशि में है या वक्री है या अस्त हुआ है या 6ठे 8वें 12वें स्थान में पड़ा है, ये सब जो नेगेटिव बातें हैं वो सब बहुत ही अच्छी तरह से चकासनी देखनी पड़ती है जन्म लग्न कुंडली में। तो जो लग्नेश ग्रह है वो जहाँ भी पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टियाँ नहीं होनी चाहिए, पाप ग्रह की युति में नहीं आना चाहिए, और 6ठे 8वें और 12वें स्थान के मालिक के साथ में पड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बातें जो है वो आरोग्य के लिए बहुत ही बड़ी महत्व रखती है। दूसरी बात, जो जन्म लग्न कुंडली में लग्नेश ग्रह जो है वो उसके ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टियाँ है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि काफ़ी महत्व रखती है, काफ़ी अच्छा शुभ फल देती है। और अगर वो बलवान होके केंद्र या त्रिकोण में पड़ा है और उसके ऊपर 1 या 2 ग्रह की शुभ ग्रह की दृष्टि है, व्यक्ति का आरोग्य एक्सलेंट रहेगा, बिल्कुल उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आरोग्य के लिए उसकी फरियाद नहीं होगी। या कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाती है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी, उसको ज़्यादा दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात जो है, जो 6ठा स्थान रोग का माना जाता है, तो व्यक्ति को जो रोग होने की शक्यता है वो 6ठे स्थान से है। 6ठे स्थान का जो स्वामी ग्रह है वो अगर लग्न में आ जाता है तो भी परेशानियां बनी रहती है। व्यक्ति को
कोई ना कोई कारण से रोग या बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है। खास करके वो ग्रह की दशा महादशा चलती हो, गोचर में भी वो ग्रह लग्न स्थान से जुड़ा रहता है, तभी भी कोई ना कोई कारण से उसको परेशानी बनी रहती है, बीमारियाँ या कोई किसी भी तरह से शरीर में कमजोरी बनी रहती है। अच्छी हेल्थ के लिए चंद्रमा भी महत्व रखता है। चंद्रमा अच्छा हो कुंडली में तो चंद्रमा के ऊपर अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, चंद्रमा के साथ में कोई शुभ ग्रह पड़ा हो और केंद्र या त्रिकोण में 6, 8, 12वें स्थान में नहीं गया हो, बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। चंद्रमा अच्छा विल पावर देता है, स्ट्रांग रहता है, मनोबल मजबूत रहता है। ये सब बातें चंद्रमा और सूर्य ये दोनों की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी बनी रहती है तो व्यक्ति को कभी भी आरोग्य की परेशानी नहीं बनी रहती है, बहुत कम रहती है। व्यक्ति को आरोग्य के लिए जो महत्व की जो बात है वो हमने बताई आपको। अभी अगले एपिसोड में हम रोग कैसे होते हैं और कौन से ग्रह रोग के लिए कारणभूत है वो भी अगले एपिसोड में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत खूब खूब आभार, धन्यवाद।